Welcome to Urjit Universal Academy, friends. How are you? Absolutely, you are very well. So, now I want to discuss about Wordsworth. फ्रेंड्स, जो वर्ड्सवर्थ का ये आज का क्वेश्चन सीरीज है वेरी इम्पोर्टेंट है। इजी टू हार्ड लेके चलेंगे, सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और आपको जो एग्ज़ाम होगा इसमें बहुत हेल्प होगा, क्योंकि एक जो क्वेश्चन बनाया गया है न्यू पैटर्न बेस पे है, तो आप इसको खुद जज कर लेंगे। चलिए शुरू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स बिगिन। हु इज नाउ एज द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोट्री? वेरी इजी क्वेश्चंस। सो सैमुअल टेलर कोलरिज, जॉन किट्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ। सैमुअल टेलर कोलरिज जो है फ्रेंड, आप अच्छे से जानते हैं, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरियन का एक वर्क आया था जो कि बहुत फेमस हुआ था। और ये जो सैमुअल टेलर कोलरिज हैं, कोलरिज वर्ड्सवर्थ के साथ रोमांटिक पोएट की शुरुआत के फाउंडर माने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर जो जॉन किट्स है, इनको सेंसस ऑफ द पोएट कहा जाता है। ए पुअर गरीबों पे ज़्यादा लिखते थे, किसानों पे लिखते थे, और बहुत ही इनका डीप लाइन होता था। एंड विलियम ब्लैक को आप, इनका जो फेमस और मेजर वर्क था क्या था, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस से इनको जाना जाने लगा। तो इसमें क्वेश्चन जो है रोमांटिक पोट्री जब, जैसे कि आपने बताया कि सैमुअल टेलर कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के जानते हैं, तो लिरिकल बैलेट से आपके रोमांटिक पोएट्री की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। Which of the following poem is written by William Wordsworth? Ode of Nightingale, The Prelude on John to Ottoman। आंसर आपको बताना है, आंसर इसमें कौन सा सही है। Ode to Nightingale, The Prelude on John Ottoman। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, द प्रिल्यूड। तो इनका जो प्रिल्यूड था फेमस पोएम था, और ये जो क्या किस पे आधारित था, मोरलिटी बेस्ड था। यानी कि इसमें जो मोरलिटी क्या होता है कि स्पीकर इज डिस्कस विद द फियर ऑफ द डेथ एंड फाइंड हिमसेल्फ चीयर्ड बाई नाइटिंगेल सॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोट्री? नेचर एंड द ह्यूमन कनेक्शन ऑफ इट, बी द राइज ऑफ फॉल ऑफ सिविलाइजेशन, लव एंड पैशन, पॉलिटिकल एंड सोशल चेंज। चलिए इसमें आंसर बताइए। आंसर इज ए इज राइट। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ द नेचुरल इवेंट इंस्पायर। इसका जो सेंट्रल थीम क्या होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, इंस्पायर स्पॉन्टेनियसली इमोशन। क्या होता है, यानी कि किसी व्यक्ति की बौद्धिक विकास के लिए जो प्रकृति का महत्व होता है वो क्या है, प्रकृति एक आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ती है। तो नेचर एंड ह्यूमन कनेक्शन टू इट, आंसर इज राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन विच ईयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न? वर्ड्सवर्थ कब जन्मे थे आपको ये बताना है। 1750, 1770, 1800, 1775। आप इज बी राइट। चलिए उर्दू यूनिवर्सल एकेडमी पे अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड। आपका 1 सेकंड का समय हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हम आपके लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे अगर मेहनत करते हैं, आपका 1 सेकंड आप दे ही सकते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस है इच्छा शक्ति की, जागरूकता की, हेल्प की। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ड्सवर्थ फेमस कोट। ये वर्ड्सवर्थ का फेमस कोट क्या है? पोट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग इज फ्रॉम विच वर्क? टिंटरनेबी, द प्रिल्यूड, लिरिकल बैलेट एंड द डैफोडिल्स। ऑप्शन नंबर सी इज लिरिकल बैलेट, राइट। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग होता है फ्रेंड शक्तिशाली भावनाओं का एक जो सहज प्रभाव जो हमारे हृदय में आता है, इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, उसी को वर्ड्सवर्थ कोट कर रहे हैं टिंटन लिरिकल बैलेट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पे। What is the name of famous poem in the which Wordsworth described his feeling of awe upon seeing a field of daffodils? तो ऑप्शन I wonder lonely as cloud, ode of intimation immortality, Tinternaby, the solitary reaper। तो ऑप्शन इज ए राइट। इसमें क्या है? फेमस पोएम जो वर्ड्सवर्थ का है आई वंडर लोनली ए क्लाउड है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है, वर्ड्सवर्थ ने अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब किया है, दिखाया है डैफोडिल्स में के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। Who co-authored the book Lyrical Ballad with Wordsworth? John Keats, Samuel Taylor Coleridge, Percy P.B. Shelley, Lord Byron। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी कि जो रोमांटिसिज्म को आथर लिरिकल बैलेड वर्ड्सवर्थ के साथ को आथर कौन थे? सहयोगी हमने पहले ही क्वेश्चन में इसको क्लियर किया है, शैमुअल टेलर कॉलरिज थे रोमांटिक मूवमेंट में उनके साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इन विच वर्क डज वर्ड्सवर्थ डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी? टिंटरनेबी, ओड ऑफ इंटीमेशन इमॉर्टैलिटी, द प्रिल्यूड, line composed a few miles above Tintern-Abbey। Answer is B. B is right. नेक्स्ट क्वेश्चन है रहा आपकी स्क्रीन पे। Which of the following is famous poem by Wordsworth? The Rime of Ancient Mariner, Ode to Skylark, The Word of Too Much with Us, The Love Song of J. Alfred Prufrock।
9 का आंसर जो है आपका सी है। द वर्ल्ड टू मच विथ अस। ये इनका फेमस है, ये बहुत ही इसको तो ज़रूर सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत फ्रेंड लाइंस आते हैं। लाइंस के एक एक लाइन को इसमें आपको पढ़ना चाहिए। इन नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन व्हाट ईयर वाज लिरिकल बैलेड फर्स्ट पब्लिश्ड? 1798, 1800, 1812, 1824। तो ऑप्शन इज ए राइट। लिरिकल बैलेड फेमस क्वेश्चन है। Which poem by Wordsworth describe the beauty of the Luck district? A. Solitary per line written above Tinton Navy. The Prelude, I Wonder Lonely Cloud. I Wonder Lonely Cloud. Wordsworth लक डिस्ट्रिक्ट जो है, ब्यूटी ऑफ लक डिस्ट्रिक्ट का डिस्क्राइब आपका आई वंडर लोनली क्लाउड में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हु इन्फ्लुएंस वर्ड्सवर्थ पोएटिक स्टाइल सिग्निफिकेंटली? विलियम ब्लेक, सैमुअल टेलर कॉलेज, लॉर्ड बायरन एंड पी.बी. शेली। आंसर इज बी राइट। ये देखिए, जब भी वर्ड्सवर्थ की बात किया जाएगा तो आप जान लीजिएगा मैक्सिमम आंसर सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ इनका है। इनके बारे में अगर क्रिटिसिज्म पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछ लेता है, उसमें भी ये जो कॉलेज हैं ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन ब्लैंक वर्स? द सॉलिटरी पर टिंटन एबी, आई वंडर लोनली एज क्लाउड, द प्रिल्यूड। चलिए आंसर बताइए। तो आंसर इज द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क रिफ्लेक्ट हिज बिलीफ इन पावर ऑफ नेचर दैट एलिवेट द ह्यूमन स्पिरिट? आंसर इज सी राइट, द प्रिल्यूड। जो इसमें क्या है, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति को ही ह्यूमन स्पिरिट माना गया है। इसमें क्या क्या गया, क्या फादर इज फादर ऑफ मैन, एंड नेचर को ही सब कुछ कह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके, व्हाट फ्रॉम ऑफ पोएट्री डिड वर्ड्सवर्थ फेवर इन हिज अर्ली वर्क? सोनेट, ओड, ब्लैंक वर्स, बैलेड। तो अर्ली वर्क में आपका ओड है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ यूज द फेयर्स
The world is too much with us. Tintern AB. Option A. Wordsworth is too much with us. I under lonely cloud, ode of intimation, immortality. ये जो फ्रेज लिया गया है द वर्ड टू मच विथ अस, किससे लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसका टाइटल नेम ही है यही, द वर्ड टू मच विथ अस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रीपर? अ लोनली पर्सन ऑफ जर्नी, अ यंग गर्ल सिंगिंग इन फील्ड, द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, द लॉस ऑफ इनोसेंस। तो आंसर इज बी राइट, द यंग गर्ल सिंगिंग इन फील्ड। सॉलिटरी रीपर में क्या होता है? एक लड़की होती है जो कि फसल को काटती हुई गाना गाती है, सिंगिंग करती है, और उस सिंगिंग को पोएट को ऐसा लगता है जैसे ये क्या कहते हैं, इतनी मीठी लगती है कि जैसे उसके आगे क्या है, कुकू बर्ड और नाइटिंगेल भी उसकी मीठी आवाज़ के सामने फेल है। फसल काटती हुई लड़की, सॉलिटरी रीपर। आंसर इज बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ? इसमें आपको बताना है वर्ड्सवर्थ के द्वारा कौन सा नहीं ऑप्शन है, तो चूज कीजिएगा। वर्ड टू द इंटीमेशन इमॉर्टैलिटी, आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिन, टिंटन एबी। तो आंसर इज सी राइट, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर सैमुअल टेलर कॉलेज के द्वारा लिखा गया है, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा यही नहीं लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी पे। वेयर डिड वर्ड्सवर्थ लाइव फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ? लंदन, लक्टिस्टिक, ऑक्सफोर्ड, पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लेक जो झील था, लेक डिस्ट्रिक्ट में लेक झील पे बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपना जीवन को टाइम स्पेंड किया है। तो लक डिस्ट्रिक्ट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्क्रीन, सो राइट ऑन पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तबीयत थोड़ा डाउन है, फिर भी चलिए कुछ तो करना ही है फ्रेंड आपके लिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक ज़रूर कीजिएगा। 1000 सब्सक्राइबर में फ्यू सब्सक्राइबर लेस दैन, सो प्लीज़ इफ़ यू न्यू स्टूडेंट, सो प्लीज़ सब्सक्राइब उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इन द प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब हिज द एक्सपीरियंसेस विथ विच सब्जेक्ट? द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, नेचर एंड पर्सनल ग्रोथ, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एंड रोमांटिक लव। तो आंसर बताइए। आंसर इज बी, नेचर एंड पर्सनल ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which work of Wordsworth was revised and published in 1850? Lyrical ballad, The Prelude, Ode to Immortality, Tintern AB।
तो प्रेल्यूड को रिवाइज किया गया था 1850 में। प्रेल्यूड ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज आपको बताना है तो इमोशनल रिकलेक्शन ऑफ ट्रंक्विलिटी इज द पोएम वर्ड्सवर्थ वर्क। तो ये जो इमोशन हमने अभी इसके पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था उसमें दूसरा आंसर था। अब आपको बताना है कि ये वर्ड्सवर्थ के किस वर्क से लिया गया है। द प्रेल्यूड से कि लाइन कंपोज ऑफ फ्यूमाइल एव ऑफ टिंटर ने भी ओड इंटीमेशन इमॉर्टैलिटी आई अंडर लोनली क्लाउड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। लाइन कंपोज फ्यूमाइल ऑफ टिंटन ए बी। चलिए, तो इमोशनल रिकलेक्शन ट्रंक्विलिटी को टिंटन ने भी लिया गया था। इसका फुल नेम है फ्रेंड्स लाइन कंपोज फ्यूमाइल एवं टिंटन ने भी। सब टाइटल भी आप कह सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन विच वर्क did Wordsworth refer to the memory of childhood as a source of inspired poetry? The Prelude, Ode of Immortality, The Solitary Reaper, line written a few miles above Tinton. Answer B is right. Ode of Immortality, यानी Ode of Immortality से आपको द मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड एज द सोर्सेस ऑफ इंस्पायरेशन पोट्री लिया गया है। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं क्योंकि आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए 24 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज अबाउट अ चाइल्ड हु डाई? द डैफोडिल्स, ओड ऑन डेथ ऑफ फेवरेट कैट, वी आर सेवन, द सॉलिटरी रीपर। ऑप्शन इज सी राइट, चाइल्ड हु डाइज। वी आर सेवन से ए लाइन है आपका। चलिए, ए रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड वर्ड्सवर्थ मैरी? डोरोथी वर्ड्सवर्थ, हैरी हुचिसियन, कॉलेज सिस्टर मैरी शेली। तो इसमें आपको बताना है वर्ड्सवर्थ ने किससे मैरी किया? तो मैरी हुचिसियन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज वर्ड्सवर्थ फेमस ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी अबाउट? द पैसेज टाइम एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, द ब्यूटी ऑफ नेचर, द मेमोरी ऑफ डेड फ्रेंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आंसर इज ए, द पैसेज ऑफ टाइम एंड लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। ओड ऑफ इंटीमेशन इमॉर्टैलिटी को में जो लिखा गया है चाइल्डहुड ऑफ इनोसेंस के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टिंटन एबी व्हाट डज द स्पीकर फील अबाउट नेचर? ऑप्शन,
he feel disconnected from it, he feel its healing power, he is indifferent to it, he see it as a source of fear। जो टिंटन में एबी में क्या है, जो स्पीकर है नेचर के बारे में क्या फील करता है, आपको आंसर बताना है। तो फील करता है हीलिंग पावर, जो नेचर है हमारे क्या करता है, हीलिंग पावर देता है। नेचर हमारी माँ है, नेचर हमारा नर्स है, नेचर ही हमें शिक्षा देती है, सामाजिकता सिखाती है और ह्यूमैनिटी सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोट्री? सैमुअल टेलर कॉलेरिज, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की बात हो रही तो वर्ड्सवर्थ ही होंगे फादर ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोट्री। ये आपका जीएस-जीके में भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following consider Wordsworth's most famous poetic work? The Prelude, The Rime of Ancient Mariner, Lyrical Ballad, and Don John. आंसर बताइए। आंसर इज सी, लिरिकल बैलेड। इसी से तो रोमांटिसिज्म की बिगनिंग हुई थी। बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स। लिरिकल बैलेड पे एक बहुत ही क्वेश्चंस बने हैं, तो लिरिकल बैलेड के बारे में खूब ढेर सारा आप पढ़ लीजिएगा। इससे एक दो क्वेश्चन तो नेसेसरी है आना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न विच कंट्री? फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है इन्होंने किस कंट्री में इनका बॉर्न हुआ था आपको बताना है। तो फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, इंग्लैंड। चलिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम आई वंडर लोनली एज क्लाउड? नेचर, beauty and the influence on the human soul, the passage of time, love and loving, the glory war। तो आई वंडर लोनली का जो थीम है वर्ड्सवर्थ का, आपको बताना है क्या थीम है। तो आंसर इज ए, नेचर, ब्यूटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ह्यूमन सोल। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके रहा, which of the following is the title of Wordsworth's autobiographical poem? A. Prelude, The Exertion, The Recluse, The Tintin Abbey। Answer is A, right, The Prelude। तो ऑटोबायोग्राफिकल पोएम रहा है द प्रेल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, वर्ड्सवर्थ रोट line written a few miles above Tinton Abbey
आफ्टर अ विजिट टू विच लोकेशन? लक डिस्ट्रिक्ट, टिंटन एबी, वेस्टमिनिस्टर एबे, टावर क्लिफ। जो टिंटन एबी था कि दोबारा जो विजिट करने गए थे वो लोकेशन क्या था? आपको आंसर बताना है। द आंसर इज बी, टिंटन एबी। नेक्स्ट क्वेश्चन उर्जित यूनिवर्सल की स्क्रीन पे, विच पोएट कोलैबोरेटेड विथ वर्ड्सवर्थ ऑन द लिरिकल बैलेड? पी.बी. शेली, जॉन किट्स, सैमुअल टेलर कॉलेज, जॉर्ज गॉर्डन बायरन। 34 का आंसर बताइए। आंसर इज सी, राइट, सैमुअल टेलर कॉलेज। तो सैमुअल टेलर और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड को मिलके लिखा था, समाहित कर दिया था। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है, प्लीज शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, इन विच ईयर वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न? रिपीटेड क्वेश्चन, सॉरी। चलिए, आंसर बताइए। आंसर 35 का, 1770। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस वर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलॉसफी? जो वर्ड्सवर्थ का पोएटिक फिलॉसफी था उन पे प्राइमरी फोकस उनका क्या था, आपको बताना है। तो रोमांटिसिज्म एंड इमोशन, लॉजिक एंड रीजन, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। सारा क्वेश्चन का आंसर इसी पे आके हो जाता है। रोमांटिसिज्म एंड इमोशन, रोमांटिसिज्म, इमोशन, ह्यूमैनिटी, साउल्स की बात हुई है, नेचर की बात हुई है। चलिए, नेक्स्ट रहा है आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज रिटेन बाय वर्ड्सवर्थ in 1798? The Prelude, Ode of Intimation, Immortality, Lyrical Ballad, I Wander Lonely as Cloud. Option C, Lyrical Ballad. Next question, what's his famous work? Ode on Intimation, Immortality is about the death of his brother, loss of childhood innocence, the immortality of the soul, nature, beauty. Option is C, right, the immortality of soul. नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, which poem of Wordsworth is about the solitary life of the leech gatherer? Michael, the leech gatherer, the solitary reaper, the idiot boy. Option is B, leech gatherer, solitary of leech gatherer. Wordsworth's Lucy poem are primarily connected with love and loss, political issue, the beauty of nature, friendship and loyalty. चलिए बताइए। ऑप्शन इज ए, लव एंड लॉस। प्राइमरी जो थे लव एंड लॉस, यानी कि वर्ड्सवर्थ उससे अपनी बेटी से जो लूसी जो थी बहुत उससे प्यार करते थे
और अंत में उन्होंने खो दिया। तो जो प्राइमरी कनेक्शन है आपका लव एंड लॉस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि फ्रेंड ये जो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का है ये इजी वे में है पर इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द मेजर थीम ऑफ सॉलिटरी रीपर? द सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ, द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, द हॉरर्स ऑफ war, the influence of nature and creativity। जो सॉलिटरी रीपर का थीम है इसमें से क्या होगा आपको बताना है। तो आंसर इज ए राइट, द सिंप्लिसिटी एंड ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। सॉलिटरी रीपर से निश्चित ही क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In which poem does Wordsworth refer to the harmony between man and nature? Tintern Abbey, I Wander Lonely Cloud, The World is Too Much With Us, London 1802। Option A is right, Tintern Abbey। Next question, the Prelude was first published in what year? Option C is right, 1850। Next question, which of the following was central influence of Wordsworth poetry? In Industrial Revolution, French Revolution, the Gothic movement, neoclassical ideas? Option is B right, French Revolution। Next question, which of the following is key ideas in the poetry Wordsworth? The sublime beauty of nature, the importance of reason and logic, the exploration of human consciousness, the glorification of war? Option is A correct, the sublime beauty of nature। जो वर्ड्सवर्थ पोट्री का क्या आइडिया था, आइडिया का जो कुंजी था क्या था? सबलाइम ब्यूटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विलियम वर्ड्सवर्थ सर्व्ड एज पोएट ऑफ ल्यूरेट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1830 से 1835, 1810 से 1820, 1843 से 1850, 1826 से 1830। आंसर आपको बताना है। तो आंसर इज राइट सी, 1843 से 1850 में जो इनको था वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ ल्यूरेट दिया गया था। तो उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड। इसको आगे बढ़ाने में आपका एक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब वेरी वेरी मोटिवेशन फॉर मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। In the poem The World is Too Much With Us, Wordsworth laments humanity lost connection with nature, the degeneration of religion, the loss of childhood innocence, the incurment of war।
आंसर इज ए राइट। ह्यूमैनिटी लॉस ऑफ कनेक्शन विथ नेचर। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस का जो लेमेंट्स था क्या था? ह्यूमैनिटी लॉस ऑफ कनेक्शन विथ नेचर। What was Wordsworth's primary occupation before becoming a poet? A farmer, a teacher, a public official, a lawyer? आंसर बताइए। आंसर इज सी करेक्ट, द पब्लिक ऑफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। What is literary movement William Wordsworth associated with? विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे लिटरेरी मूवमेंट के जो एसोसिएट थे किसमें थे? मॉडर्निज्म में थे कि रोमांटिसिज्म के लिए थे कि रियलिज्म के लिए थे कि विक्टोरियन के लिए थे? तो जान ही रहे भैया, रोमांटिसिज्म इनका प्राण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following best describe the style of Wordsworth poetry? Simple, direct language with a focus on nature, highly ornate language with classical theme, dark, brooding and intense, full of irony and cynicism. जो वर्ड्सवर्थ पोट्री का स्टाइल था उसमें बेस्ट डिस्क्राइब किसमें हुआ है? आपको आंसर बताना है तो आंसर भी आप जान लीजिए। स्क्रीन पे आपके ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज। जो इनकी लैंग्वेज स्टाइल था क्या था? बहुत ही सीधी बातों में कहते थे और डायरेक्ट लैंग्वेज में सीधी बात लिखते थे। और जो फोकस था इनका क्या था? नेचर था। तो पार्ट 1 में आपका 50 क्वेश्चन ए कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। आप सजेशन आपके लिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वाचिंग।